हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि दोस्तों पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका दोस्तों हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जीके जीएस लाए हैं दोस्तों इसमें से पेट में दोस्तों जो आपको जीके का यानी कि क्वेश्चन आंसर मिलेगा वो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से भरपूर मिलेंगे जो कि आप एग्ज़ाम देंगे। तो उससे रिलेटेड दोस्तों आपको जीके में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड होते हैं, नॉर्मली आप लोग कर लोगे। लेकिन दोस्तों पेट में जो जीके जीएस का क्वेश्चन आते हैं 50 में से बच्चे मुश्किल से 35 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं। तो हमें फोकस करना है 35 तो 50 तो नहीं, लेकिन आपको कम से कम 40 क्वेश्चन तो दोस्तों करने ही है। तो उस हिसाब से पैटर्न से दोस्तों क्वेश्चन आंसर को रेडी किया गया है। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। नीचे हमने आंसर भी बखूबी लिख दिया, बार बार बोलने से बेटर है आप आंसर को भी देखिएगा और समझिएगा और दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखिएगा। ये दोस्तों जीके है, जीके का दोस्तों कोई लिमिटेशन नहीं होता, ये अनलिमिटेड होता है। इसको जितना पढ़ोगे दोस्तों उतना ही कम लगेगा। दोस्तों जीके हमेशा पढ़ते रहिएगा, छोटे छोटे हमारे वीडियो हैं तो इनको देखते रहिएगा। तो इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि पुस्तक के टारगेट यानी 3 मिलियन के लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, श्री जनपाल सिंह है, प्रणब मुखर्जी है, या दोस्तों ए और बी दोनों हैं। इसका दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन दोस्तों आपको हम पोल से देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने दोस्तों क्वेश्चनों का पोल डाल देते हैं, तो आप उसको डेली हम 2 या 3 क्वेश्चन को पोल डालते हैं, तो आप उनको भी डेली लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों। इनमें डॉक्टर यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम और श्रीपाल सिंह। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, यानी 2 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, 1 मिनट दोस्तों, कि दूसरा सिकंदर और पोरस के बीच की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। यानी कि सिकंदर और पोरस के दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, वो कब हुई थी। 324 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 327 ईसा पूर्व, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 326 ईसा पूर्व होगा। इस बीच में दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच यानी लड़ाई होती है, जिसमें से पोरस हार जाता है और दोस्तों ये हाइडे स्पीच के नाम से लड़ाई को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी 3 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वीएस नायपाल है, KR नारायण है, RK नारायण है, या विक्रम शेठ जी हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो RK नारायण होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यानी कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 8, यानी कि दोस्तों नेशनल हाईवे 44 या नेशनल हाईवे 11। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नेशनल हाईवे यानी 44 यानी 44 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जिस पर मेट्टूर बांध बनाया गया है। यानी गवानी, कावेरी, हेमवती या पलार। दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें से ऐसी कौन सी नदी जो मेट्टूर बांध से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मेट्टूर बांध जो बना है वो दोस्तों वो कावेरी नदी पर बना है, यानी कि जो मेट्टूर डैम है वो कावेरी नदी पर बना है। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे प्रश्न कि दोस्तों लेसल पुत किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। यानी कि नागालैंड का है, केरल का है, कर्नाटक का है या गोवा का है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो नागालैंड होगा। जो दोस्तों लेसल पुत लोक नृत्य है, ये कहाँ है दोस्तों, किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य, दोस्तों लेसल पुत का। तो दोस्तों ये नागालैंड का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न में दोस्तों इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं दोस्तों जिसमें से ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इम्पोर्टेंट समझिएगा क्वेश्चन को और पढ़िएगा। इसमें से दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, विसरण, प्रतिलोम प्रसारण। तो दोस्तों इसका जो होगा दोस्तों कपड़ा धोने वाली मशीन जो इसी संधान पर काम करती है दोस्तों वो अपकेंद्रीकरण में काम करती है। यानी दोस्तों एक सीधा और डायरेक्शन होता है, ऐसे ऐसे घूमना, उल्टा घूमना, और फिर दोस्तों जब इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम घुमाने लगे तो दोस्तों इसका ऐसे यानी कि ऐसे ऐसे करके जब वो अपोजिट घूमता है तो इससे ये रिलेट होता है पानी बाहर की ओर निकलने लगता है, इस वजह से कपड़े वॉश हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है
एक नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है नीलामी और दोस्तों नीलम और रूबी किस प्राकृतिक किस्म है। जी हाँ दोस्तों, नीलम और रूबी जो होती है वो किस नेचुरल किस्म की है, कि क्या चीज़ है, इसमें से आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों क्या है, ऑप्शन ए है यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन सी एल्युमिनियम सल्फाइड है, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम कार्बोनेट है। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम दोस्तों ऑक्साइड है दोस्तों, जिससे नीलम और रूबी जो होती है दोस्तों, इसको दोस्तों आभूषण के रूप में काम किया जाता है, यूज में लिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है। चेन वाइपर, किंग कोबरा, करायत या सल, ये दोस्तों सल्की पाइपर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो दोस्तों घोंसला बनाता है और घोंसले बना के उसमें अंडे देता है, तो दोस्तों वो किंग कोबरा ऐसा सांप है दोस्तों, और ये भारत में पाया जाता है और सबसे जहरीला सांप है ये दुनिया का। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि अधिक समय तक कठोर शरीर कार्य के बाद जो पेशियों में थकावट आती है वह किसके कारण होती है। यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण, पेशी तंतुओं के से मोटी यानी मोटी टूट फूट के कारण, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शरीर में यह जकड़न आ जाती है या थकावट आ जाती है, तो दोस्तों हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, जिसके वजह से हमारे शरीर में जकड़न या थकावट जब पेनफुल महसूस होता है, तो वो दोस्तों लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने पर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 11वें नंबर प्रश्न आता है। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मिंडानास खाओ खाई किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो मिंडानाओ जो स्थित खाई दोस्तों, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई। यानी 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, या 14 अगस्त 1947, या 28 जुलाई 1947। इसमें से पूछा गया भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख, यानी जो तारीख थी वो किस घोषणा की गई थी। तो वो दोस्तों 3 जून 1947 को भारत में बंटवारे की घोषणा कर दी गई थी दोस्तों। जो आज़ादी मिली थी वो 1947 को मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि नाना साहेब जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे वो कौन थे दोस्तों। यानी कि पेशवा बाजीराव तृतीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, के दत्तक पुत्र थे, ये अवध के नवाब का सेना में सैनिक थे, या बनारस के संबंधित थे। तो दोस्तों यानी से इसमें से नाना साहब की जो 1857 की जो क्रांति अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी गई थी, तो इस दोस्तों वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। यानी न्यूटन ने की थी, गैलीलियो ने की थी, आर्किमिडीज ने की थी, या न्यूटन ने की थी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब यानी इसमें फ्लैटिंग लिखा है, लेकिन हम लोग इंडियन भाषा में दोस्तों इसे फ्लोटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लोटिंग मतलब होता है जो पानी में दोस्तों ऊपर की ऊपर धकेलता है, जो पानी ऊपर से प्रेशर लगाता है, नीचे से प्रेशर लगाता है ऊपर की ओर आने में किसी सब्जेक्ट को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो होगा दोस्तों, वो आर्किमिडीज ने दोस्तों इस सिद्धांत की खोज की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा नियुक्त किया था। यानी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय द्वारा, इनमें से कुछ नहीं। तो आपको ऑप्शन पहला लगाना है। जो दोस्तों पहले ही भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों जो थे वो दोस्तों यानी कि लॉर्ड बेटिंग, इन्होंने दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि तब उस समय राष्ट्रपति का पद नहीं बनाया गया था दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि कोडम किसका अयस्क है। यानी तांबे का क्यूप्राइट है, चांदी का है, या लोहे का हेमेटाइट है, या एल्युमिनियम का है। तो दोस्तों कोडम दोस्तों ये एक एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क है। जो कोडम हम जो से जिसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, तो कोडम एक रॉ मटेरियल है जिससे हम दोस्तों एल्युमिनियम निकालते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आता है। 17 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल ग्रह का, शनि ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, अरुण या यूरेनस ग्रह का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये बृहस्पति ग्रह होगा। यूरोपा दोस्तों एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये दोस्तों बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है, जिसका दोस्तों नाम पूछा गया है इसमें से।
फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, या वातावरण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं दोस्तों, वो सरफेस टेंशन की वजह से, इसे सरफेस टेंशन बोलते हैं, या पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि यानी कि तोल का पट्टी यानी तोल कप्पियान किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है। जी हाँ दोस्तों, एक व्याकरण है, यानी तोल कप्पियान किस भाषा का प्रसिद्ध एक व्याकरण, तमिल का है, तेलुगु का है, कन्नड़ का है, उड़िया का है। जब आपके सामने ऐसे ऑप्शन दिया तो आप काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तमिल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें पूछा गया नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। न्यूटन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, ये दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आइजैक न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपने इसको बचपन से पढ़ा है, आपको याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आइजैक न्यूटन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। आइजैक न्यूटन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो दोस्तों जो आनुवांशिकता का सिद्धांत था दोस्तों, जो यानी कि दोस्तों इसमें से जो आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23 नंबर आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक पुस्तक का नाम पूछा गया है कि APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कथा का शीर्षक क्या था। विंग्स ऑफ फायर था, माई एक्सपेरिमेंटल था, या टू दी अर्थ था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, जो APJ अब्दुल कलाम की दोस्तों आत्मकथा है। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि बोलोमीटर मापन डैश बीच में मापन एक युक्ति, ये बोलोमीटर किसका है, यानी दाब का, पौधों की वृद्धि का, ऊष्मीय विसरण का, या वायु की गति का। तो दोस्तों जो बोलोमीटर होता है उससे दोस्तों हम ऊष्मा को माप सकते हैं। ऊष्मा मतलब होता है दोस्तों हीट को हम माप सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से दोस्तों, यानी 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। अनिल कुंबले की है, सुनील गावस्कर की है, सौरभ गांगुली की है, या कपिल देव की है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सौरभ गांगुली होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, यानी 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है दोस्तों, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भारत में, नेपाल में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो श्रीलंका होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऋग्वेद होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है। इसके लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, या क्रोमियम का है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो लोहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। इंडोनेशिया को, नॉर्वे को, कतर को, या न्यूजीलैंड का। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो न्यूजीलैंड होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी सेलिबीस सागर कहाँ स्थित है। मध्य अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, आर्कटिक महासागर में, उत्तरी महासागर में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आर्कटिक महासागर होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, सिरका पानी में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है, यानी सिरका का जो पानी होता है उसमें एसिड अम्ल कितना होता है, या एसिड एसिटिक कितना होता है। तो दोस्तों 30% होता है, 40% होता है, 10% होता है, या 5%। तो दोस्तों जो सिरका होता है, जो उसमें एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, वो 5% होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर दोस्तों हमारा है प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, यानी अप्सरा है, साइरस है, जर्लिन है, पूर्णिमा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अप्सरा। अप्सरा दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर संस्थान था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि सरस्वती का उल्लेख किस वेद में बार बार किया गया है, यानी ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो ऋग्वेद होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर 36 नंबर आता है। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, दांत, दंत, वॉल्व, इनेमल, मस्तिष्क या कपाल। तो दोस्तों इसका सब हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दंत, वॉल्व यानी कि इनेमल होगा दोस्तों। इनेमल जो होता है पीले कलर का होता है, हमारे दांतों में लगा होता है। ये दांतों की दोस्तों सुरक्षा करता है, इससे दोस्तों जो आपको पानी लगता है दोस्तों, वो नहीं लगता। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी ईक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है। वृद्धि संबंधित हार्मोन्स उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना, या शरीर के रोम बाल उत्पादन करना। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, पसीना उत्पन्न करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। सरोजनी नायडू ने, पिंगल वेंकैया ने, सचिंद्र प्रसाद बोस ने, इकबाल ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, पिंगली वेंकैया ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। वेबसाइट है, वेब पेज है, एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है दोस्तों, वो एक तरह का वेब ब्राउज़र है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद की सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है, यानी 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो 6 सप्ताह होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है, यानी कोलबा प्रायद्वीपी है, जफाना प्रायद्वीपी है, ढक्कन प्रायद्वीपी है, या अरब प्रायद्वीपी है। तो विश्व का दोस्तों जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है दोस्तों, वो अरब प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी OCR का अर्थ क्या है। ऑप्टिकल यानी कि दोस्तों कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर इसके बाद दोस्तों अन्य कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर इसके बाद आउटपुट कैसेट रिकॉर्डर, या ये उपरोक्त में से दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, यानी कैपिटल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर इसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है, न्यूमरोलॉजी कहलाता है, पीरियोडोलॉजी कहलाता है, या ह्यूरोलॉजी कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो यानी कि ह्यूरोलॉजी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। ज्योतिबा फूले ने, वी डी सावरकर के, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, वो श्यामजी कृष्ण वर्मन द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, ग्रामीण प्रशासन के लिए निम्न के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था। चंदेल था, चोल था, पांड्य था, गुप्त था। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो चोल वंश होगा दोस्तों, जो ग्रामीण प्रशासन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। ये दोस्तों ग्रामीण जैसे हमारे यहाँ पंच जो दोस्तों ये यानी पंचायत व्यवस्था चलती है, ग्राम सभा व्यवस्था चलती है, वो चोलों का दिया हुआ दोस्तों शासन प्रणाली है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन जिम्मेदार है गन्ने की लाल सड़न के लिए? यानी दोस्तों कालकेटोट्राइकम फैक यानी कि फैलकेटम यानी सास्कोस्पोरा पासपोर्टपेट या दोस्तों फाइलोलेप्टोरा इनफेसेंटेंस या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो उसका दोस्तों नाम है सार्कोस्पोरा पार्सोपेट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है, मैला आंचल के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेडकर या नीरज सिंह चौधरी या दोस्तों व्योमकेश मुखर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु होगा। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन, 20 से 120 दिन, 80 से 120 दिन या 100 से 120 दिन। तो दोस्तों जो RBC होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो वो उसका कार्यकालीन टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी यानी 20 से 120 होता है। इसको दोस्तों रेड बेसिकल दोस्तों बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होता है यानी कि हमारे नेक्स्ट प्रश्न कौन आता है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर आता है दोस्तों। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? भारत में, अमेरिका में, चीन में, जापान में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जापान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है? यानी पौंड, रूबल, स्विस फ्रैंक, डॉलर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्विस फ्रैंक। दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, तो वो दोस्तों हम आपको 50 क्वेश्चन और कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टॉपिक कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।